बदरपुर विधायक राम सिंह नेताजी और दिल्ली विकास समिति के चेयरमैन राम सिंह नेताजी के द्वारा प्रतिवर्ष कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन किया जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, बदरपुर एनटीपीसी गेट नंबर 1 के पास कांवड़ शिविर का आयोजन नेता राम सिंह नेताजी के द्वारा किया जा रहा था, परंतु कल रात को किसी ने यहाँ पर कूड़ा डलवा दिया। आप ये देख सकते हैं कितना गंदा कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है। नालियों का कीचड़ यहाँ पे उठाकर डाल दिया गया है, जिसको लेकर राम सिंह नेताजी मौके पर पहुंचे हैं और शासन प्रशासन से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बताते हैं, यूँ कह लीजिए यहाँ पे एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पे ये कूड़ा डाला गया है, ताकि राम सिंह नेताजी के द्वारा जो ये कैंप शिविर का आयोजन किया जा रहा है इसमें बाधा उत्पन्न की जा सके। और आपको बताते चलें कि राम सिंह नेताजी हर वर्ष प्रतिवर्ष यहाँ पर कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं। और अब जो कि यहाँ पे एक राजनीति के तहत गंदी राजनीति को अंजाम देते हुए यहाँ पे ये कूड़ा डाला गया है। डीएम को मिलाना है जी, डीएम ये आप देख रहे हैं राम सिंह नेताजी के द्वारा जो ये कैंप शिविर का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है और मजदूर यहाँ पे लगे हुए हैं कैंप शिविर लगाने में। और जो कि एक सोची समझी गंदी राजनीति को अंजाम देते हुए भगवान भोलेनाथ का यहाँ पे भोलेनाथ के भक्तों का यहाँ पे सेवा के लिए शिविर का आयोजन किया गया था। एक गंदगी यहाँ पे डाल दी गई है ताकि भगवान के भक्तों की सेवा में अड़चन आ सके। भगवान करे जो यहाँ पे मौजूदा प्रतिनिधि हैं, जो कूड़े की सफाई व्यवस्था जो जिनके हाथ में होती है, भगवान भोलेनाथ उनकी कुर्सी को बचाए रखे। ये तो अभी कैमरे की पूरी रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ मैं राहुल से। मुझे नाइट चाहिए। कोई भी है बीमारी फैला रहा है। ऐसा ना हम सब किस लिए हो गया, हमारे आदमी ने सुबह टेलीफोन जब वो यहाँ आया पुलिस वाले ने कह दिया कूड़े को उठा लो, इसलिए हमें
कांवड़ियों के लिए आपने जो विश्राम गृह यहाँ पे लगाने के लिए तैयार किया है, यहाँ पे एक गंदे नाले का कीचड़ डाल दिया गया है, क्या लग रहा है ये राजनीतिक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है? तो सर ये तो तफ्तीश का मामला है। तफ्तीश होने के बाद पता लगेगा कौन लोग हैं ये। परंतु ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक धार्मिक काम में रुकावट डालने की कोशिश की गई, लोगों को भड़काने का काम किया गया और ऐसी शरारत के लोग जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें, जिससे लोगों की दोबारा हिम्मत इस तरह की ना हो। जो ये जानबूझकर करा गया शरारत है, हम चाहते हैं कि चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस इनकी पूरे मामले की जांच करके इनको गिरफ्तार करे। अगर ये गिरफ्तार नहीं होते तो हम इसके बारे में फिर सोचेंगे। नेताजी, सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी निगम पार्षद की होती है, हो सकता है इसमें निगम पार्षद या उनके किसी आदमी का हाथ हो सकता है, आपको क्या लगता है? मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता जब तक तफ्तीश ना हो जाए। प्रशासन की तो ये है कि सफाई नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं इलाके में। पूरे इलाके में गदर मचा हुआ है, सारी बीमारी फैलने की संभावना पूरे इलाके में। जो काम उनके करने के कोई काम नहीं कर रहा, अपनी जुबारी को नहीं निभा। नेताजी, नहीं लगता जैसे कि प्रतिवर्ष हर वर्ष आप कांवड़ सेवा शिविर लगाते हैं शिव भक्तों के लिए, और जिन्होंने डाला है उनको भी पता है कहीं ना कहीं आपके इस पुण्य काम में एक बाधा उत्पन्न करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है या आपको रोकने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है? असली ये जानबूझ कर शरारत है। जो लोग ये नहीं संभालते, ये जानबूझ कर करा गया है कि हम लोगों की सेवा ना कर पाएँ, लोग कांवड़िया आवें तो हम उनकी सेवा ना कर पाएँ। और ये क्षेत्र के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसा मैं जिस दिन से मैंने जन्म लिया है, ये पहली बार ऐसी घटना इस क्षेत्र में हुई। ये किसकी लापरवाही है ये मुझे नहीं पता, परंतु कोई इसको हल्के में ना ले। अगर कोई हल्के में लेगा तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नेताजी, जैसे यहाँ पे अभी ढांचा तैयार किया जा रहा है बांस और बल्लियों से, ये ढांचा भी हिलाया गया दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से जो आप सेवा करना चाह रहे हैं उसके विरुद्ध लोग खड़े हो रहे हैं। असली वो जानबूझ कर ट्रक मारा उन्होंने पीछे से, जो हमने अभी खड़ा करवाया है। जानबूझ के सारी शरारत हो रही है और यहाँ कैमरे चारों तरफ लग रहे हैं। हमने बल्कि पुलिस को टेलीफोन करा 100 नंबर पे, हमारे आदमी ने, उसने कहा जी तुम कूड़ा उठा लो। अब हम कूड़ा उठाएंगे, जिसने डाला तुम उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हो? नेताजी, अभी अभी आपने किन लोगों से बात करी कि जो? मैंने डीसीपी से बात करी है और अभी मैं 2 घंटे बाद हम फैसला करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं रोड पे बैठ जाऊंगा। रोड पर क्या जी, हम डीसीपी गोयल साहब, चल के घेराव करेंगे। गोयल साहब, आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह का यहाँ पे कूड़ा है, ये नालियों का कूड़ा है जो एक निगम पार्षद का हो सकता है, आपको क्या लगता है ये एक सोची समझी साजिश है राम सिंह नेताजी को बदनाम करने के लिए या उनके जो पुण्य काम है उस पर बाधा डालने के लिए? देखो, कोई कितने भी जोर लगा ले, राम सिंह नेताजी बदनाम तो हो, क्योंकि वो 40 साल से सेवा कर रहे हैं। एमएलए तो चलो 20-25 साल से 30 साल से चुनाव कर रहे हैं जी, परंतु सबसे बड़ी बात ये साफ दिखाई दे रहा है, ये किसी प्राइवेट व्यक्ति ने कूड़ा नहीं था। क्योंकि दिमाग में किसी के में ये हो कि किसी ने कोई रिक्शा ला के डाल दिया, ये डंपर है या ट्रैक्टर, और कैमरे में सब चीज़ आनी चाहिए। अगर पुलिस ये कह रही है कि आप कूड़ा उठा लो तो पुलिस को ही शर्म आनी चाहिए सबसे पहले। वो किसने कही है? अभी डीसीपी साहब से हम बात करते हैं, हम घेराव करेंगे, डीसीपी ऑफिस चलेंगे जी, हम लोग आ जाए, सबको खबर हो जाएगी। अगर ये पुलिस का ये व्यवहार है तो कह रहे तुम उठा लो अपने आप कूड़े में। चल तरवन जी, नेताजी के जो कांवड़ सेवा शिविर लगाते हैं नेताजी, इस बार उस पर एक बाधा उत्पन्न की गई है। हो सकता है बदरपुर वार्ड में एक राजनीति के तहत इसको अंजाम दिया गया हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, किसी से छुपा नहीं है, राम सिंह नेताजी किसी मिजाज के व्यक्ति हैं और उनके लिए सभी धर्म बराबर हैं। वो सभी धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब हैं आपस में भाई भाई। हर धर्म का सम्मान करने वाले व्यक्ति, सम्मान करने वाले व्यक्ति अगर उनके विधानसभा में, उनके वार्ड में, उनके गांव में अगर ऐसी निष्ठा का काम होता है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसका होता है। मैं पिछले 15-20 दिनों से एक मौजूदा निगम पार्षद की झूठ की पोल खोल रहा हूँ, उनके भ्रष्टाचार दिखा रहा हूँ, उनकी नाकामी दिखा रहा हूँ। और मेरे ख्याल से अभी उन्होंने नरेंद्र भाई को भी एक इंटरव्यू दिया था कि पूर्व निगम पार्षद वहाँ जितनी भी बात कर रहे हैं सब झूठ कर रहे हैं, बेबुनियादी कर रहे हैं। मैं फिर उस इंटरव्यू के बाद आया और मैंने ज़मीनी स्तर पर जो हकीकत है वो आप लोगों के बीच में दिखलाई। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है, मैं देखो ऑन माइक पे कह रहा हूँ, मीडिया के सामने कह रहा हूँ, ये जो हमारा मौजूदा निगम पार्षद है ना,
ये भगवान को नहीं मानते, बिल्कुल समझ कर रहे हैं, भगवान को नहीं मानते। क्योंकि मैंने इनकी वीडियो देखी है इलेक्शन जीतने से पहले, इनके मन में भगवान के प्रति कोई प्यार नहीं है, मोह नहीं है। और जिस व्यक्ति के लिए भगवान के लिए कोई मोह नहीं है, प्यार नहीं है, वो भगवान के भक्तों के द्वार के सामने ऐसी गंदगी और नीचता फैलाने का काम करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं उस व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, आपकी सोच और आपकी मानसिकता ये दर्शाती है कि आप समाज में उठने बैठने लायक भी नहीं हो। आपकी बिल्कुल सारी बातें जितनी भी बेबुनियादी थी उसका जीता जागता प्रमाण आपके सामने है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से, आपकी सोच क्या थी, आपकी मानसिकता क्या थी इस कूड़े को यहाँ पे डलवाने की? राम सिंह नेताजी उस शख्स का नाम है, अगर वो अपने प्याटे पूरी विधानसभा का कूड़ा एकदम नहीं उठवा देंगे। लेकिन जब सरकार ने और जनता ने आपको मौका दिया है तो आप अपनी नाकामियों से पीछे क्यों भाग रहे हो, आप अपनी जिम्मेदारियों फेल क्यों हो रहे हो? सरवरण जी, क्या लग रहा है कि जैसे ये कूड़ा नहीं है, ये किसी नाले की गाद जैसी निकाली हुई लग रही है, तो इसे आम इंसान तो फेंकने से रहा, और ये थोड़ा मोड़ा जैसे कोई रिक्शे का कूड़ा है, ऐसा भी नहीं है, ये तो एक ट्रक का कूड़ा है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। जब हम मौके पे आए तो हमने देखा यहाँ पे जो बांस खड़े हैं, ये लोहे के पाइप खड़े हैं, इनमें चोट लगी हुई है। और ये रात से कल से काम स्टार्ट है, रब रात को पता लगा होगा, जो भी जिसके अंडर में कार्य आता है, मैं आपको बता दूँ, जिसके अंडर में काम आता है उसकी मानसिकता ये रही है कि इस कूड़े को निकलवाने का काम किसी आम जनता का नहीं है, निगम पार्षद का है नाले की सफाई करवाना। अगर उस निगम पार्षद रात को, और एक बात और बता दूं मैं आपको, जब कोई नाला साफ होता है तो उसकी सील्ड को रोड पे छोड़ दिया जाता है, ना कि गाड़ी में भरा जाता है। ये सोची समझी साजिश के तहत इस कूड़े को रात को जेसीबी में भरा होगा, रात को भरवा के उसको खड़ा करवाया होगा, जब रात का अंधेरा हुआ होगा 11 बजे के बाद, तो दम पर लाके इस कूड़े को यहाँ पे डलवाया गया है जानबूझकर प्लानिंग के तहत। कि जो राम सिंह नेताजी कावड़ का शिविर लगा रहे हैं उसके बाहर हमने वार्ड में तो गंदगी करी रखी है, हम भोले के भक्तों के द्वार पर गंदगी करने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कि जैसे चौधरी राम सिंह नेताजी लगातार 30-35 वर्षों से लोगों की सेवा कर रहे हैं, गर्मियों में लोगों को जल और मीठे पानी की व्यवस्था करवाते हैं, और सर्दियों में चाय नाश्ते की व्यवस्था करवाते हैं, और जब अभी कांवड़ आ जाए या कोई भी ऐसा त्यौहार आ जाए जिसमें लोगों की सेवा करने वाले नेताजी कभी भी पीछे कदम नहीं हटाए, लगातार लोगों की बढ़ चढ़ के सेवा करते हैं, ऐसे मौके पर लोग आपके भागीदार बन रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैंने भी कहा शरद भाई, जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता वो पाप और अनापाप को क्या देखेगा, क्या सोचेगा, क्या समझेगा, उसकी मानसिकता गंदी है। जो इतने सीधे सज्जन धार्मिक व्यक्ति के साथ छल कर सकता है, बदरपुर विधानसभा के साथ छल कपट कर सकता है, वो इतना घिनौना काम भी कर सकता है। क्या कहेंगे लोगों को, क्षेत्र की जनता के लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, अभी तो लोगों को ये कहूँगा, देखो अक्सर मैंने देखा है कि लोगों के वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, लोगों के उनके पास जाते मिलते नहीं है। अगर मैं बदरपुर वार्ड की जनता से एक बात कहना चाहता हूँ, जब ये उगाई के नाम पे आपके ओयो पे पहुँच सकते हैं, आपके होटल पे पहुँच सकते हैं, आपके ढाबे पे पहुँच सकते हैं, आपकी रेहड़ी पटरी पे पहुँच सकते हैं, तो जनता को इकट्ठा होकर इनके ऑफिस पे, इनके घर पे कुछ करनी पड़ेगी, तभी ये नींद से जागेंगे, उससे पहले नींद से नहीं जागेंगे शरद भाई। और मैं आपके ऑन कैमरा पे एक बात और कह दूँ, जो ये डिप्टी चेयरमैन बनने के बाद विश्वकर्मा में, खानपुर में, जैतपुर में, मोड़बंद में, मीठापुर में, हरिनगर में कंप्लेंट करने का काम कर रहे हैं ना, जिस दिन तथ्यों के साथ लाइव आऊँगा ना तो आपकी भी आँख खुली रह जाएगी। अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, सबसे नालायक व्यक्ति, निगम पार्षद पति हमारे वार्ड में, हमारी विधानसभा में है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, इस बात को बदरपुर विधानसभा की जनता खुद कहती है।